Ram Kumar Kashyap. I called Ram Kumar Kashyap. Let you speak. थैंक यू सर। Let you speak. सर, देश के विकास में Ram Kumar will शिक्षा का speak. अहम योगदान होता है। You are not जबकि speaking. Ram Kumar is speaking. Sit down. देश की आजादी से लेकर Okay, I heard you. Sit अब down. तक I heard देश you. ने शिक्षा के क्षेत्र में राम बहुत ही कुमार। तरक्की की है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार What is this time? देश में कब शुरू हो गया? 7.4 करोड़ बच्चों में से 2 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। अभी भी देश में 3.5 लाख विद्यालयों एवं 12 लाख शिक्षकों की कमी है। सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है, आज हमारी शिक्षा का स्तर जो है विशेष रूप से प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वो बहुत डाउन हो गया, नीमन हो गया है। उसकी क्वालिटी में बहुत अंतरा डाउन आ गया है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारा शिक्षा स्तर क्यों डाउन हुआ है, मैं मानता हूं इसके डाउन आने में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, इसका अहम योगदान है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक प्रावधान है जिसमें फेल न करने का प्रावधान रखा गया है। पहले 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड होता था, अगर बच्चा फेल हो जाता था उसको फेल कर दिया जाता, परंतु अब ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों को अब अपने फेल या पास होने की चिंता नहीं है और टीचरों को भी इसकी चिंता नहीं है। इसलिए हमारा शिक्षा का स्तर नीचे आ गया है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, मंत्री जी, आज 8वीं के बच्चे को अगर उसको कह दिया जाए भी हिंदी में एक आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख दिए तो वो नहीं लिख पाएगा। अच्छा, अगर अंग्रेजी की तो स्थिति इससे भी खतरनाक है, चिंताजनक है। आज 11वीं और 12वीं के बच्चे को इंग्लिश के बारे में अगर उसको कहा जाए मैं चाहता हूं या वह चाहता है उसने अंग्रेजी बना के दिखाए, तो 11वीं और 12वीं का बच्चा भी वो इंग्लिश नहीं बना पाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर किस हद तक जो है नीचे जा चुका है। अब 8वीं के बच्चे को 5वीं की पुस्तकें पढ़ने नहीं आती, 5वीं वाले को दूसरी की पढ़ने नहीं आती, तो क्या है, इसलिए हमारे जो बच्चे हैं अब ये सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे हैं। अब जो सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के, SC BC के या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके बच्चे ही वहां पर पढ़ते हैं। इसलिए मंत्री जी, प्राथमिक शिक्षा ही जो समूची शिक्षा की नींव होती है। अगर नींव मजबूत होगी तभी उस पर ज्ञान की मजबूत इमारत बनेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस ड्राफ्ट में आप 5वीं 8वीं का जो बोर्ड परीक्षा लेने का प्रावधान करें और हर कक्षा में परीक्षा होनी चाहिए। अगर फेल है तो फेल होगा, बेशक इसमें अगर कर सकते हैं, जैसे हम 33% वाले को पास करते हैं, उसको घटा करके परसेंटेज को 20 से 25% के बीच में ला सकते हैं, परंतु उसकी परीक्षा होनी चाहिए। अगर फेल है तो फेल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और हमारी गरीबी भी तब तक दूर नहीं हो पाएगी जब तक ये हमारा शिक्षा का स्तर जो है ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा का और गरीबी का गहरा संबंध है। जिनों की शिक्षा अच्छी हो गई है, जो अच्छे पढ़ पाए हैं, वो उनकी गरीबी भी दूर हो गई है, वो आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए ये जो है इसका प्रावधान आप करने काम करें बोर्ड का। दूसरा, इससे संबंधित है, पहले एक स्कूली इंस्पेक्टर की व्यवस्था होती थी। प्राय जो है इंस्पेक्टर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे, बच्चों से जो है उनका टेस्ट लेते थे, अगर उनकी परीक्षा लेते थे तो उससे बच्चों को भी उनका डर होता था और अध्यापकों को भी डर होता था, परंतु वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए उस व्यवस्था को पुनः जो है स्थापित करने का काम करें। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, आज जो अध्यापकों से गैर शैक्षिक काम लिया जाता है, इसके कारण भी जो शिक्षा जो प्रभावित हुआ है, जैसे मिड डे मील का काम है टीचरों से लिया जाता है, जनगणना का काम है टीचरों से लिया जाता है, बोर्ड बनाने का काम है टीचरों से लिया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी है उनसे लिया जाता है। मिड मील के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मंत्री जी, इसके लिए आप प्राइवेट संस्थाओं को इसका काम देने का काम करें, तो ये स्कूल टीचरों से ऐसा काम न लिए बिल्कुल भी। अगर हो सकता है तो ये जो पैसा वहां पर खर्च होता है, बच्चों को डायरेक्ट उनके खाते में भेज दिया जाए और वो बच्चे अपने घर से ही जो अपना खाना बना करके लाएं और वहां पर जो टिफिन के रूप में उसका इस्तेमाल करें। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मंत्री जी, आज बच्चों में जो नैतिक शिक्षा की बहुत कमी हो गई है, संस्कारों की कमी है, इसलिए नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी जाए और जो स्कूलों में टीचरों की कमी रहती है उसको भी पूरा करने का काम। टीचर जो है बिना कोई भी क्लास 8 बजे जो टीचर की कमी के बिना नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।